साल 2023 में इस बार 19 अगस्त शनिवार को हरियाली तीज है और इस दिन सुहागिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं निर्जला व्रत रखती है। सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और पति की लंबी आयु की कामना से इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है। तो वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की कामना से इस व्रत को करती है। धार्मिक मान्यता है कि जिस प्रकार से माता पार्वती को भगवान शिव मनचाहे वर के रूप में प्राप्त हुए थे, ठीक उसी प्रकार कुंवारी कन्याओं को भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं कुछ जगहों पर निर्जला व्रत रखती है और कुछ जगहों पर महिलाएं फलाहार करके इस व्रत को रखती है। आज के दिन कन्याएं या महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और इस दिन हरे रंग को खास महत्व दिया जाता है। पूजन सामग्री हो या फिर श्रृंगार की सामग्री हो, हरे रंग का प्रयोग जरूर किया जाता है। हरे रंग को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है और इस दिन हरा रंग धारण करने से बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप भी हरियाली तीज का व्रत रखती है तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आप जानोगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि हरियाली तीज के दिन प्रदोष काल का जो समय है वो भगवान शिव की पूजा का सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो प्रदोष काल का समय क्या रहेगा ये भी आप जानोगे। आज के दिन महिलाएं पूजा पाठ करने के बाद लोकगीत गाती है और झूला झूलती है। सावन में हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस दिन को सभी को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। एक खास बात का ध्यान सभी सुहागिन महिलाओं को जरूर रखना चाहिए कि ये दिन सुहाग से जुड़ा होता है। तो ऐसे में यदि आपके पास सुहाग की कोई भी ऐसी सामग्री हो जो कि पुरानी बेकार पड़ी हो या टूट फूट गई हो या जिसे आप प्रयोग में नहीं लाने वाले हैं, तो उस सामग्री को भूल कर भी हरियाली तीज के दिन ना फेंकें। आप उसे और दिन विसर्जन कर सकते हैं, किसी और दिन बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन भूल कर भी हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं सुहाग से जुड़ी सामग्री को नहीं फेंकें। और सुहाग की सामग्री का दान किसी सुहागिन महिला को दान में जरूर देना चाहिए। पूजा करने के बाद शाम के समय प्रसाद रूप में आप माता पार्वती को जो भी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं, उनमें से कुछ वस्तुएं अपने पास रख लें, उनका प्रयोग आप करें। कुंवारी कन्याएं हरी चूड़ियां माता पार्वती को अर्पित करके या हरी बिंदी अर्पित करके उसे प्रसाद रूप में अपने प्रयोग में ला सकती है। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो श्रृंगार की सिंदूर हो, बिंदी हो या चूड़ियाँ हो या बिछिया हो, इनमें से कोई भी सामग्री आप माता पार्वती को अर्पित करने के बाद अपने प्रयोग में ला सकती हैं। आज के दिन सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती की मांग में सिंदूर भरकर उसी सिंदूर को अपनी मांग में 7 बार जरूर लगाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं हरियाली तीज की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त शुक्रवार की रात 8:02 से और समाप्त होगी 19 अगस्त शनिवार की रात 10:19 पर। उदय तिथि के अनुसार ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 19 अगस्त को ही हरियाली तीज है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 19 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त शाम 6:52 पर रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:07 से 7:37 पर। आज के दिन कुछ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। आज उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र सारा दिन रहने वाला है और रात को 9:18 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद में सादे योग प्रारंभ हो जाएगा। सिद्धि योग में और सादे योग में की गई पूजा बहुत जल्द फलित होती है, इसलिए पूजा करते समय आप यदि कोई उपाय करना चाहे या सच्चे मन से पूजा भी करते हैं तो भी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। तो जब भी आप पूजा करें तो राहु काल के समय का त्याग जरूर करें। राहु काल का समय बीतने के बाद या फिर प्रारंभ होने से पहले पहले आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो आज के दिन आप सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शुभ मुहूर्त है जिनमें सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:47 से 9:22 तक। दोपहर का मुहूर्त रहेगा 12:32 से 2:07 तक। शाम का मुहूर्त रहेगा 6:52 से रात 7:15 तक।